please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. एक ही रहेंगे, ना टूटे थे ना टूटेंगे। हम एक हैं एक ही रहेंगे, ना टूटे थे ना टूटेंगे। हम एक हैं एक ही रहेंगे, ना टूटे थे ना टूटेंगे। इतिहास मिटाते जाओ तुम, इतिहास बनाते जाएंगे। धर्म जाति पर नेताजी कब तक कुर्सी चलाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। सारे जहां से अच्छा भारत का बनाएंगे, सारे जहां से अच्छा भारत को हम बनाएंगे। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ, मैं कहा कि आज तो बात बाहर से होनी ही चाहिए। तो ये तमाम वो लोग जो इतिहास पढ़ते भी हैं और इतिहास बनाएंगे भी, ये वो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर मरवा स्टूडियो में पढ़ते हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। आज उम्मीद करते हैं बेहतरीन सवाल, बड़े नश्तर से चुभते हुए सवाल आज हमको मिलेंगे और ये सवाल हमारे पास परोसेंगे और उम्मीद करते हैं हम इन सवालों के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुद्दा दरअसल आज ये है कि सबक, हाँ जी, किताब का एक सबक है। उस सबक में कुछ हटा दिए गए, कुछ जोड़ दिए गए, कुछ कम कर दिए गए, कुछ बढ़ा दिए गए। अब सवाल ये था, जो हमने पहले पढ़ा वो क्या अब महान नहीं रह गए, और जो अब हम पढ़ेंगे क्या वो महान तब नहीं थे? ये सवाल है। तो ये भी सवाल है कि क्या अब अंधेरा चारों तरफ बढ़ने लगा? जी 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 जी, बिल्कुल सही समझा। संसद में जो बहस हुई, कांग्रेस विपक्ष ने और उनकी प्रेसिडेंट ने सवाल उठाया कि अंधकार बढ़ने लगा है। तो इस अंधकार पर भी बात होगी, विभाजन पर भी बात होगी, सांप्रदायिक शक्तियां क्या फिर सर उठा रही हैं, इस पर बात होगी। लेकिन सवाल ये भी होगा कि आखिर इन सब के पीछे कोई मकसद है, और मकसद क्या है? ये इन तमाम भावी जो पत्रकार बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उन सभी बात होगी। पाजी, थैंक यू सो मच। जो आज आपने गुनगुनाया, जो आखिरी दो लाइनें एक बार फिर से मेरे लिए गुनगुना दो, क्योंकि मुझे वहीं से, जो आप समझो ना, सारी एनर्जी वहीं से मिलती है। हिंदुस्तान बनाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। सारे जहां से अच्छा भारत को हम बनाएंगे। इस मुल्क का आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब जिसको सरमाथे पे आगे रखिए और फिर सारे सबक और सारी चीजें आपके सामने खुलती चली जाएंगी। बहरहाल आज का यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 7वीं और 9वीं किताब यानी उनके सिलेबस में कुछ मुगल एम्परर्स, मुगल इतिहास, मुगल एरा को कम कर दिया और मराठा राजनीति जोड़ी। और तर्क ये है कि कंटेम्परेरी यानी ये समय की जो मांग है उसके मुताबिक ऐसा किया गया है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है? सवाल ये है। और आज यहाँ के तमाम सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, इससे पहले इन लोगों से पूछना चाहिए, आज का मुद्दा तो यही तय करते हैं। जी, इधर से पूछो। जी, क्या है सवाल? कोई है दिमाग में आता है? जी सर, नाम बताओ पहले अपना। रीमा भारद्वाज। रीमा भारद्वाज जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मुगल साम्राज्य एम्परर के बारे में हटा दिया गया है या कम कर दिया गया टेक्स्ट बुक से, हाँ। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे पढ़ेगी इस बारे में, या उन्हें कैसे पता चलेगा मुगल एम्परर के बारे में? जी। और ये सही है या गलत लगता सर, है? मुझे तो गलत लगता है। गलत लगता है? तुम्हें क्या लगता है? क्या नाम है? मेरा नाम अमिति है। बैठो बैठो, तुम तशरीफ रखो। हाँ नहीं सर, ये एक तरीके से गलत भी नहीं है और एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी नहीं है। गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। सर, हाँ। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को अभी ही क्यों लगा कि वो महान थे? हाँ। ये चीज अभी उनको क्यों याद आया? क्यों महान लगा ऐसा? जी, पहले भी स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं। हाँ। पहले से ये टॉपिक चैप्टर में क्यों नहीं रखी गई? हाँ हाँ हाँ। जैसे शिवाजी के बारे में, इन लोगों के बारे में
पहले क्यों नहीं बच्चों को हाँ, बताया? पहले ये मैंने अभी राजस्थान सरकार ने हल्दी घाटी के इतिहास के बारे में कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, लेकिन तमाम सारे लोग बच्चे जो होंगे यहाँ पे, जो बच्चे इसलिए कि जो भावी पत्रकार हैं वो ये जानते होंगे हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था, ना हारा ना जीता। फिर ये सवाल यह है कि राजस्थान सरकार कह रही नहीं, हल्दी घाटी का इतिहास फिर से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। क्यों जी, क्या नाम है आपका? सर अंशिका। हाँ अंशिका जी, आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली आज तक तो हमें यही पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध ना तो कोई हारा था ना कोई जीता था, तो अब राजस्थान सरकार ने ये कुछ नई योजना बना दी है कि अब महाराणा प्रताप युद्ध हारे थे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जीते थे सॉरी, तो अब ऐसा तो अब हम लोग मतलब पढ़ के ये आएंगे। अब हम क्या तो एक्चुअली में हम लोग हैं क्या बताओ भाई, हैं क्या नाम है तुम्हारा? हैं का हम हैं क्या? हमारे ऊपर कुछ भी बता दीजिए तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? बेसिकली एनिमल्स वगैरह पे होता है, बट हमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है हाँ। एक तरीके से मतलब आई डोंट नो उनकी कॉन्स्पिरेसी कैसी है, मतलब अपनी कॉन्स्पिरेसी को समझा नहीं पाते या हमें दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल चीज़ें लगता है कोई एजेंडा भी होता है। आई गेस इट बेसिकली सैफरन एजेंडा। सैफरन एजेंडा ये एक शब्द है, अपने पास नोट करते हैं, लाओ कलम दो। सैफरन एजेंडा वर्ड, क्या नाम है तुम्हारा? कृतिका। सैफरन एजेंडा ये एक शब्द मिला मुझे जी, हालांकि मैं जानता हूँ वाक्य वो बहुत अच्छी तरह से, लेकिन ठीक है, ये भावी पत्रकार हैं, ये जो बोलते हैं लिखते हैं। जी आपका नाम? मिताली स्वर्णकार। हाँ मिताली, यस। आपको क्या लगता है? हिस्ट्री के साथ ये जो छेड़छाड़ की जा रही है ये मेरी तरफ से तो मुनासिब नहीं है, और इसका मकसद अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या हमने जो पढ़ा है क्या वो गलत है। इसके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है मतलब इसका मतलब क्या निकलता है? अभी तक जो पढ़ा था तो फिर, और अब जो पढ़ेंगे इसका कोई नहीं, तर्क नहीं है। सरकार की माने, सरकार ने कहा कि आपने ज्यादा पढ़ लिया मुगल के बारे में, अब आप ये पढ़िए कि मराठा राजनीति है उसके बारे में पढ़िए। हिस्ट्री को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। क्या बात है, बड़ी कम उम्र में बड़ी सलाहियत है। क्या बात है, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना। क्या नाम है? मिताली। मिताली कहाँ की रहने वाली हैं आप? लखनऊ। बड़ा शार्प है भाई मामला। जी क्या नाम है आपका? अंजलि। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो क्या लगता है पॉलिटिकल ग्राउंड बन रही है? बिल्कुल, मतलब पहले आप फायदा बताइए ना, क्या ज्यादा पढ़ लिया तो हमने पहले ज्यादा नहीं पढ़ा था, पहले इनके दिमाग में नहीं आया क्या कि हमने ज्यादा पढ़ लिया ये चीज। हाँ, तो अब चेंजेस क्यों? अब अचानक से चेंजेस। लेकिन उन्होंने कहा कि एक इतिहास परिषद है जो कि बराबर रिव्यू करती है, और उसने रिव्यू किया और उसने कहा, तशरीफ रखिए, और उसने कहा कि नहीं, अब आपको कंटेम्पररी जो है, सामयिक जो इतिहास है वो बताया जाना जरूरी है। और उन्हें लगा कि अब मुगल नहीं, मराठा राजनीति ज्यादा बताई जानी चाहिए, कंटेम्पररी हिस्ट्री ज्यादा बतानी चाहिए। जी नाम बताइए आप। नमस्कार, मेरा नाम आकृति पांडे है। जी आकृति। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ। और मेरा सवाल ये है कि क्या अभी चेयरमैन ने कहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट के कि वो अपने स्टेट को सेंट्रिक करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स छुपी है कि वो मुगल को इग्नोर करना चाहते हैं या उन्हें हटाना चाहते हैं, उनके बारे में अपने मतलब स्टेट के बच्चों को बताना नहीं चाहते या पढ़ाना नहीं चाहते। सो सवाल ये है कि क्या ये वो सच में सेंट्रिक करना चाहते हैं या इसके पीछे कुछ पॉलिटिक इशू है, या इसके पीछे पॉलिटिकल इशू। दो मेहमान हमारे साथ सामने मौजूद हैं और मेहमान यहाँ पे आएंगे, मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं आमिर हैदर जैदी साहब, नेता CPI, और हमारे साथ इसमें मौजूद है विजय शंकर तिवारी, VHP के। सबसे पहले आमिर हैदर जैदी साहब, मैं आपका तारुफ कराऊं, बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ है ये कोई नई तो है नहीं, ये कांग्रेस के ज़माने में थी, तेग बहादुर के बारे में भी यही था। तो अब सवाल ये है कि अब मराठा बढ़ाया जाएगा, मुगल हटाया जाएगा, तो गिनी पिग तो हैं, आप जैसा चाहे वैसे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मसला ये नहीं है कि अब मराठा हटाया जाएगा या मराठा पढ़ाया जाएगा। मराठा पहले नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो भी पढ़ाया जा रहा था, मुगल भी पढ़ाया जा रहा था। तो मुगल काल हिस्ट्री के ऊपर जो ये हमारे RSS वाले बंधु जाते हैं तो यहीं से चेंज करें ना। जो जहां हम गुलामी की जंजीरों में रहते हैं इसे चेंज करें तो कुछ पता चले, एहसास हो। कॉमनवेल्थ से निकल से बाहर आइए, इतिहास चेंज करते हैं। चलो मुगल गार्डन के गमले की मिट्टी चेंज कर दे, ये तो कर नहीं सकते।
चलो मुगल गार्डन का नाम ही बदल के रख लीजिए, कुछ और कर लीजिए जो अंग्रेजों ने रखा उसी बदल। तो मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल रहे हैं? नहीं, उसका तो बदल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनका नाम उन्हें इतना बड़ा जो जिनके नाम से रख रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा छोटा सा लिख दो मोदी जी, इतिहास बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। 3-4 साल के बाद भी तो बदलोगे, 10 साल के बाद, अभी बदल लो। मसला ये नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर आला उदल पढ़ाया जाता है उसे पढ़ाओ ना। जो उत्तर प्रदेश के अंदर सुल्ताना डाकू की बड़े चौ से हिस्ट्री सुनाई जाती है उसे भी पढ़ाओ। क्या बदले? मैं आपको एक वाकया बताऊं, जब मैं 8th क्लास में था तो ऐसे ही एक प्रोग्राम हो रहा था, उन्होंने कहा भाई ताजमहल किसने बनाया? हमने हाथ उठा दिया। उन्होंने शाहजहां ने, उन्होंने गलत बात, मजदूरों ने बनाया। तो ये इस तरह का कंफ्यूजन जो ये क्रिएट करके नई चीज एजेंडा लागू करना चाहते हैं तो सीधे सीधे करें। आपको लगता है पॉलिटिकल एजेंडा है? पॉलिटिकल एजेंडा है। विजय शंकर जी हमारे साथ मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के। पॉलिटिकल एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप पहले कुछ, बाद में कुछ, मराठा आगे कर दीजिए, मुगल पीछे कर दीजिए, उसके बाद आप कहीं हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास बदल दीजिए, लेकिन सच्चाई जिसने जीवन भर पॉलिटिकल एजेंडा चलाया है उसको सब तरफ पॉलिटिकल एजेंडा ही दिखाई पड़ता है। दुनिया में भारत का एक दुर्भाग्य है, केवल अकेला देश है जो अपने ही इतिहास को, ठीक इतिहास को, विजयी इतिहास को गलत पढ़ रहा है। आप कल्पना करिए कि जब जो बाढ़ है वही खेत को खाएगी तो क्या होगा उस खेत का? इस देश में इस देश जैसे खेत को इसके बाढ़ ने, इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने इस विजेता भारत को पराजित भारत बता दिया। आप एक चीज़ बताइए, आप भारत का जो इतिहास है, आप पहली शताब्दी में, ये पत्रकारिता के बच्चे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मैं एक बात आपको बताता हूं, आज आपके देश की जीडीपी क्या है आपको पता है? दुनिया में सर्वाधिक कम जीडीपी में भारत का भी नाम है, लेकिन पहली शताब्दी में भारत की जीडीपी 31.9% है। आप गूगल में देखिए ले जाकर के। और 10वीं शताब्दी तक भारत की जीडीपी 28% तक रही है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जिस देश का इतिहास बहुत भव्य रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा, उसी देश का जीडीपी बढ़ा रहा होगा। उस देश के इतिहास को पराजित इतिहास बताना ये बहुत बड़ा कुकृत्य रहा है। उसको बदलने की आवश्यकता है और उसको तुरंत बदलने की आवश्यकता है। प्रतीक भाई, ये वो इतिहास पढ़ा है ना कि दुश्मन को मंत्रों उच्चारण से भगाया जाता था, गोबर के बंकर बना के साहब भगाते थे, उससे भगाएं, उससे कहे ना। और दुश्मन को कहना चाहिए वो मिर्ची और नींबू लगा के सीमा पे बांध के आते थे, उससे दुश्मन भागता था। जिसके दिमाग में गोबर और नींबू भरा हो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो इस देश को मुगलों का इतिहास बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। आपने कहा कि दुश्मन गोबर के बंकर से बनते हैं। गोबर और सब कुछ मिलके बनते हैं। लेकिन मैं आपको मुगल के इतिहास के बारे में चर्चा चल रही है, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये चर्चा आई है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1526 से लेके 1857 का मुगल का इतिहास रहा है, और उसमें बाबर से बहादुर शाह जफर तक। हम 1526 में बाबर ने गलती करी, 2017 में यासिर जिलानी क्यों भुगतेगा? तो हम उस इतिहास को क्यों सही माने, ये बताइए आप। नहीं, बाबर ने 1526 में जो गलती करी है 2017 में क्यों मैं भुगतूं, ये बताइए। मैं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, आप कलर दे रहे हैं, कलर नहीं दे रहा हूं, आप कलर दे रहे हैं। मैं कलर नहीं दे रहा हूं, मैं इतिहास, मैंने एक बात कही, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मुगल बादशाह दारा शिकोह भी थे, मुगल बादशाह हुमायूं भी थे, उनको क्यों हटा दिया? नहीं, कहाँ हटाया? और इनका इतिहास आप इनके राज्य के जो इन्होंने तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश किया। अब मैं आपको आता हूँ लटियंस के बारे में, जिन्होंने दिल्ली बनाई। आप बताइए, जब दिल्ली उन्होंने बनाई तो रायसीना से उनका एक पूरा का पूरा जो इंजीनियरिंग का एक तरीका था वो कि रायसीना पे आप पीछे से खड़े हो तो पूरी दिल्ली आपको दिखाई दे, जिसमें इंडिया गेट का दरवाजा भी दिखे। इंडिया गेट के बराबर में एक, आपको याद हो तो, छतरी लगी हुई थी जहां किंग जॉर्ज की मूर्ति थी। उस किंग जॉर्ज की मूर्ति को इन लोगों ने हटाया। अच्छा, हटाना जरूरी था क्योंकि गुलामी के प्रतीक को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने तोड़ा मरोड़ा, कोई बात नहीं, आपको उस वक्त कोई किसी तरह की आवाज उठाते नहीं। अब मैं नया उदाहरण देता हूं, कनॉट प्लेस आजादी के बाद से नाम था, आपने अपनी सरकार में राजू चौक नाम रख दिया। तो आप जब करते रहे हो तो कोई बात नहीं, अब जब इतिहास में नाम बदलने की बात आ रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये गलत है। हिंदुस्तान के इतिहास को। और रही बात, मैं अच्छा नबी, मैं आपसे
एक बात बता, मैं आपकी किताब में लिखा था अकबर महान है जी, ठीक है, हमने भी पढ़ा अकबर महान है, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन अब महाराज की किताब में पढ़ा जाएगा अकबर एक शक्तिशाली राजा था। नहीं, लेकिन देखिए उन्होंने 9वीं और 10वीं 8वीं और 9वीं में ये बदलाव लाया है। ऐसा नहीं है कि मुगल काल को उन्होंने खत्म कर दिया है, उन्होंने थोड़ी जगह कम कर दी है। इन्हें अंसार रजा साहब, इन्हें बेचैनी जी अंसार रजा साहब, थोड़ी सी जगह कम करिए, इसी में काम चला लीजिए अगर चल जाए तो। ऐसा है प्रतीक जी, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहे हराम कह दो, जिसे भी चाहे हलाल कर दो, तुम्हें हुकूमत ने हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। सत्ता तुम्हारे हाथ में है, तुम मुगल बादशाहों के इतिहास को मिटाओ, अंग्रेजों के इतिहास को मिटाओ, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। हिम्मत है तो पार्लियामेंट गिरा के दिखाओ, अंग्रेजों ने बनाई थी। तो फिर जब आपकी इनकी सरकार आएगी उधर वाली तो वो बना लेंगे, अभी आ रहे होंगे कांग्रेस वाले। तो अदला बदली हो रही है ना। हाँ। विकास के नाम पे जीत के आई सरकार वो नहीं करेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अंसार रजा का नाम ठीक नहीं, इसे हटाओ। अब तिवारी जी का नाम ठीक नहीं है, इसे हटाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या इसके लिए सत्ता? वो कहते हैं इतिहास में मराठाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो इलाबोरेट करना चाहिए, वो कम किया गया। क्या बीजेपी सरकार जो इस वक्त 17 राज्यों में है, क्या मुगल बादशाहों के नाम हटाने के लिए लोगों ने वोट दिया था आपको? जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं हटा रही है। देखिए मुझे बहुत हैरानी होती है कितनी सतही स्तर की जब लोग बात करते हैं, कहाँ हटा दिया, किस नाम को हटा दिया, और मुगल काल में क्या हुआ था उसको क्या हमारी ये जो नई जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई और बहन बैठे हुए ये लेके उसको ढोके चलते रहेंगे कि बाबर ने एक विध्वंस ढांचा तैयार किया और उसकी लड़ाई हम 100 साल तक लड़ते रहे। नहीं तो लाल किला विजय शंकर जी, लाल किला आपको बेहतर नहीं लगता? ताजमहल आपको अच्छा नहीं लगता? मुगलई खाना अच्छा नहीं लगता क्या जी? है लगता है? सर ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है इनसिक्योरिटी, आपको ऐसी क्या इनसिक्योरिटीज है मुगल पीरियड से जो आपको लगता है कि अगर हम पढ़ लेंगे या हम लोग पढ़ के आए हैं तो आप मराठा की इज्जत कम हो जाएगी? सर ऐसा क्या है सर? प्लीज आंसर। मुगल एरर को हटाकर क्या दिखाना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? मतलब वो तो चाहेगी ना कि जो हम सीखते हैं हमारे बच्चे भी सीखना चाहेंगे वो चीज। अगर उसको हटा ही दी जाएगी तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि जो रूल करते आए हैं उनके बारे में कैसे जानेगी? धारणाएं कैसे बनेंगी? हम समझेंगे कैसे कि एम्परर कौन था, राजा कौन था? जी सर, आखिर हमने तो इतिहास में सिर्फ यही पढ़ा है कि लाल कर दिया लहू से तूने इस स्वर्ग की माटी को, किस गफलत में भूल रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही हो जाएगा, फिर सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। खड़े रहना, मेल कर रहे हो तुम, मैच कर रहे हो। मुझे बताओ कहना क्या चाहते हैं? सर आखिर ये जो बदलने की कवायद की जा रही है, इतिहास के पन्नों में लिखे, देश के तमाम शासकों के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे उनके नामों को, शासकों को क्यों मिटाया जा रहा है? तुम्हें लगता है कि मराठाओं की इतिहास को पहले कम आंका गया, अब सही तरीके से आंका जा रहा है? साहब, मदनी नसीब साहब से जो देश में बैठे हुक्मरानों से मेरा एक सवाल है कि आखिर बदल के आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं? जब भी ये तो फिर वही डिवाइड एंड रूल वाली बात होगी, आप फिर मुस्लिम समुदाय को अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि जब सवाल यही आया, आखिर यही है क्या मकसद यही है? तो मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि एक यूनिट होती थी हमारी, इंडिया इन द आउटर वर्ल्ड, वो भी हटाने की बात चल रही है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया ने कैसे स्टैंड करा, हमने किस मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, किस मुकाम से यहाँ तक पहुँचे हैं हम? अगर इतिहास और कुछ नहीं होता, दरअसल वर्तमान का हमारा जो परिणाम है वही निकल के इतिहास में दर्ज होता। मैं बिल्कुल साहब आपके पास आ गया जी। प्रतीक भाई, अभी हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि इनके नाम पूछ लिए, सब मुस्लिम कम्युनिटी से हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सुन लीजिए, वो आप जवाब दे दीजिएगा। तो यहाँ भी एक मानसिक देखिए, मानसिक सोच देखिए कि मानसिक सोच क्या है। इन जो कल का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कल का देश का कर्णधार है, उसे भी हिंदू मुसलमान में डिवाइड किया जा रहा है। अब मैं एक चीज और, प्रतीक भाई एक चीज और बताता हूँ, एक मिनट प्रतीक भाई, एक मिनट नहीं कह सकता, इनकी सोच पे मुझे हंसी आ रही है। अगर आपस में कोई बात इनके अंदर इतनी भी संजीदगी नहीं है कि इनसे मैंने बात करी, वो बच्चों से बात कर रहे हैं। कम से कम आप जो बात आप कहना चाह रहे हो वो डायरेक्ट आप हमसे कहो ना, हमसे सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। आप बच्चों को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? और उसमें दिखावे की है तो एक अलग चीज है, जो दिल में हो वो बाहर हो, तब तो कमाल है। जो दिल में हो बाहर हो, यही असली मकसद है।
बात उन्होंने कही, उन्होंने चुपके से कान में कही, लेकिन उन्होंने सामने परोस दी। दरअसल खबर ऐसी होती है गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबरें जो हैं उनको देखना लाजमी है। मैं वहां देखूंगा और बात तो आज संसद में क्या हुई वहां भी जाएंगे। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले का आरोपी और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में पीएम ने दिया करेंगे और करके रहेंगे का नारा, तो आरएसएस पर सोनिया गांधी के हमले पर सियासी संग्राम। महाराष्ट्र में सरकार के आश्वासन के बाद मराठा नेताओं ने अपना मोर्चा खत्म किया। बिहार में आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोतिहारी से जनादेश अपमान यात्रा शुरू की। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बाढ़ प्रभावित बनासकांठा और पाटन में 4 गांवों को गोद लेने और पुनर्वास के लिए 10 करोड़ की मदद का ऐलान किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, सारे जहां से अच्छा भारत को हम बनाएंगे। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को हम फिर से जोड़ेंगे। हम तारुफ करा दें जो हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार आजाद चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ अमीर हैदर जैदी नेता सीपीआई हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी दिल्ली संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मरवा स्टूडियो में पढ़ने वाले वो तमाम स्टूडेंट्स जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, साथ साथ कलम पैनी कर रहे हैं। सवाल भी इनके पास हैं, वो पूछेंगे भी, बात भी करेंगे। और आज का मुद्दा हम सबसे पहले आपको अपडेट कर दें। आज का मुद्दा ये कि 7वीं और 9वीं क्लास की महाराष्ट्र सरकार ने सिलेबस में मुगल इतिहास को कम किया, मराठाओं के इतिहास को उन्होंने कहा कि अंडर किया गया, लिहाजा उसको उन्होंने ऊपर इलाबरेट किया है। उन्होंने कहा कि मराठाओं के इतिहास को ऊपर लाएं और ये वहाँ की जो इतिहास परिषद कमेटी है उसने ऐसा मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद सिलेबस में चेंज किया और ये तमाम सारा मुद्दा आज। लेकिन हाँ, आज का मुद्दे में वो भी जुड़ा हुआ है जो आज संसद में बहस हुई। बहस में ये कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन उधर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, 2022 में हिंदुस्तान मुल्क को एक सुनहरा और चमकने वाला हिंदुस्तान बनाना चाहिए। इतनी सारी पृष्ठभूमि के साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, जी हाँ, पहला सवाल कौन करेगा? जी, मेरा सवाल ये है कि पब्लिसिटी के लिए अब एजुकेशन में पॉलिटिक्स क्यों? पब्लिसिटी के लिए हो रही है बातचीत, लगता है आपको? यस सर, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अब मुगल को भी अब इसमें एजुकेशन को भी लेके आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो आपको लगता है कि एजेंडा है कि उनका और संघ परिवार का एक एजेंडा है जिसके तहत शिक्षा को शिकार बनाया गया, ऐसा लगता है आपको? जी 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 मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? अमिति। हाँ जी, बोलिए, सवाल आपका। जी सर, मैं मुगल एम्पायर की हिस्ट्री से सहमत हूँ कि उनकी हिस्ट्री तो मुकम्मल है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन सर, क्या जो हमारे शिवाजी थे वो क्या थे? वो क्या देश के लिए कुछ नहीं किए? अच्छा, बड़ी देर से बैठे हुए थे तो बोले कि शिवाजी के इतिहास को आप कैसे कम कर सकते हैं? शिवाजी का इतिहास भी तो पढ़ाया जाना चाहिए। तो लगातार सवाल बढ़ते हुए, जी हाँ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अकबर ने ये लिखा हुआ है और ये हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है, आई कोट, टॉलरेंट एंड लिबरल एजुकेशन इज पेट्रन फॉर लर्निंग आर्ट। इसको मॉडर्नाइज क्यों कर रहे हैं? इसको क्यों छोटा बना रहे हैं? आज के बच्चों को सीखना चाहिए जो हमें अकबर ने सिखाया है, उसको क्यों कम कर रहे हैं? क्या बात है, इसको क्यों कम कर रहे हैं हम लोग? दीन इलाही को जो उसका, जी जी ऑफ कोर्स, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि शुक्ला। अंजलि, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो तुम। सर, गुस्से में नहीं हूँ सर। सर, रजिया सुल्तान का कम किया है सर। क्यों कम किया है सर? रजिया सुल्तान पहली मुगल औरत थी जिसने शासन किया है दिल्ली पे। और मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे बेटी को ही कम कर दिया सर। मैं दुरुस्त कर
देता हूँ रजिया सुल्तान जो है सल्तनत पीरियड की हैं, मुगल नहीं हैं, लेकिन हाँ यासिर जी सुल्तान को कहीं कम नहीं किया गया है। उन्होंने जो मैसेज दिया है अभी तक का अपने काल से और अभी तक के लिए वो बरकरार है। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा, अगर वो महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र में 9वीं और 8वीं के कक्षा में जो ये बात आई है उसमें भी कम नहीं किया गया। आपको बार-बार कह रहा हूं, कम नहीं किया गया। नहीं यासिर साहब, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह से जुड़ी जानकारी हटाई गई है और मुगलों के बनाए गई है। उसे देखिए, आप पूरी किताब पढ़ रहे थे, थोड़ी सी किताब में पन्ने कम हो जाएंगे तो उनका इतिहास क्या बदल जाएगा। और आप लुटेरा कहते थे, आपने नाम 1000 नाम इन्होंने अब तक बदले हैं अपने पूरे टेन्योर में, कांग्रेस पार्टी ने तो, और इनके सहयोगी दलों ने। उस वक्त कोई सवाल नहीं उठाता था। कांग्रेस के प्रवक्ता की कुर्सी, मैं कहूँगा आलोक जी आ गए हमारे साथ, आलोक शर्मा जी हमारे साथ। जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं अकबर को इतना बड़ा रोल रहा है। अकबर को हमने कभी डिनाई नहीं किया। इन लोगों ने जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने अकबर महान तो आपने नहीं कहा, अकबर एक शासक था कहा। आलोक जी अकबर के शासनकाल को, तमाम उनके प्रयासों को 3 लाइनों में समेट के रख दिया है और उन्हें अकबर के लिए कुछ किया ही नहीं है। मैं समझता हूं जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है, राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, एक एजेंडे के तहत आप कुछ चीज़ों को हटाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतिहास को बदलने से भारतीय जनता पार्टी का जो कुकर्म पुराने हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं कोई योगदान नहीं है, क्या वो योगदान बन जाएगा? क्या किसी भी तरह से जो चीज़ें वहाँ से आप हटा रहे हैं उससे रोजगार बढ़ जाएगा युवाओं को? क्या उनके मानसिकताओं को आप बढ़ाकर, मानसिकताओं को जिस तरह से भटकाना चाहते हैं उससे लोगों का भविष्य अच्छा हो जाएगा? अगर इसी तरह से अच्छे दिन लाने थे तो मोदी साहब पहले बता देते आप। आलोक जी, आपका कहना ये जो आज सोनिया जी ने जो भाषण दिया जिसमें कहा कि एक संगठन का योगदान नहीं रहा भारत छोड़ो आंदोलन में, तो वो इशारा उसी तरफ था, संघ की ही तरफ था? देखिए, मैं समझता हूँ पूरा देश जो है वो पूरी तरह से समझ रहा है कि किसका योगदान था और किसका योगदान नहीं था। जी 1947 में आलोक जी भी नहीं थे और विजय शंकर तिवारी भी नहीं थे, लेकिन जिसके प्रवक्ता है कांग्रेस आई वो भी नहीं थी। तो कांग्रेस आई का क्या योगदान था 1947 में, एक बार ये बताइए मुझे जरा। वास्तव में कांग्रेस आई उस समय बनी नहीं थी जिसके प्रवक्ता हैं ये। मैं डॉक्टर हेडगेवार के विषय में बताता हूँ। आप पहले कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन देख लीजिए। डॉक्टर हेडगेवार उस कांग्रेस अधिवेशन के उनके पास काम था। और दूसरा, जब नमक आंदोलन हुआ था उसमें पुणे के जो संघ के संघ चालक थे वो उसमें जेल में गए थे। कुल मिलाकर के संघ के नेता भी इस योगदान में थे, लेकिन बार बार झूठ बोल करके जिनका अपना कोई योगदान नहीं था। एक बताइए, नेहरू जी ने कितनी यातना सही? आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए। नेहरू जी यातना जेल में रहे। एक मिनट भगत सिंह की कितनी मूर्तियां देश में लगी हैं? आप बताइए। चंद्रशेखर आजाद की कितनी मूर्तियां देश में लगी हैं? लाल बहादुर शास्त्री की कितनी मूर्तियां देश में लगी हैं? नेहरू जी इस देश में हुए, केवल इंदिरा जी इस देश में हुई है, केवल इस परिवार को एक देश में। मैं कहना 1947 में जो लोग इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन में रहे हैं उनका योगदान नहीं बनाया गया, केवल कांग्रेस का योगदान बताया गया। संघ के नेता, हमारे जो पुरातन नेता हैं वो इस योगदान में थे, स्वतंत्रता आंदोलन में थे। इतिहास में दर्ज है। मैं आ रहा हूँ। आलोक जी से एक छोटा सा जवाब जरूरी बनता है। जी, नेहरू जी का भी जिक्र आज के भाषण में सोनिया जी के में था। समझता हूँ कि नेहरू जी का जो ऑरा था उसको आज तक आरएसएस वीएचपी नहीं पचा पाई है, तो मैं उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता हूँ। जो व्यक्ति 13 वर्षों तक जेल के अंदर रहा हो, जिसने तमाम आज जितने हम जो मॉडर्न इंडिया के स्तंभ हैं वो खड़े हुए हैं, आईआईटी हो, आईआईएम हो, बड़े बड़े बांध हो, सब कुछ नेहरू जी की देन है, लेकिन ये लोग उनको पचा नहीं पाए हैं। दूसरी चीज, अरे सब मैं बता रहा हूँ अरे साहब सुनिए तो सही। इन लोगों ने चुनाव से पहले सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इतनी राजनीति की, उनके परपोत्र को जिस तरह से राजनीति के अंदर घसीट कर लाए कि देखिए भारत रत्न नहीं दिया गया, 3.5 साल हो गए हैं। मोदी जी से पूछना चाहते हैं, भारत कुछ ऐतिहासिक दिन है। जी आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। 1942 में एक नारा आया था, करो या मरो। आज करेंगे और करके रहेंगे का नारा है। तो आप दोनों में डिफरेंसेस देखिए कि आज जो जनरेशन है वो बिल्कुल बहुत आगे जा रही है। आज दुनिया में हमारा
हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, ये नेहरू जी को नहीं भूलते। ठीक है कि उन्होंने किया, हम तो डिनाई नहीं कर रहे। कंट्रीब्यूशन आप कैसे कम कर देंगे? आप कंट्रीब्यूशन नहीं कम कर रहे। आप इनकी नेता को पार्लियामेंट में आज इस बात का आज एहसास हुआ है 3 साल जब सरकार किसी और की हो गई, जब आप भ्रष्टाचार आसमान पे लेके गए थे, जब आप भारत को बेच रहे थे, उस वक्त आपको अपने नेताओं की याद नहीं आई थी? जब आप 2G 3G और 4G में अरबों करोड़ सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों आखिर छाटा गया? बात आखिर जब भी मुस्लिम समुदाय की बात आती है, जब भी मिसाइल की बात आती है, तब पाकिर जनरल डॉक्टर कलाम की बात आती है। जब भी हमारे देश में लोगों को, जब हमारे देश में बेटियों को जब फील्ड पर लाया जाता है, तब फिर सानिया मिर्जा जैसी बेटियां उत्पन्न होती है। जब हमारे देश में मुस्लिम समुदाय को तबला वादक दिया जाता है, तब वो हुसैन साहब पैदा होता है। कैसे आप अलग कर सकते हैं जी? क्या नाम? मैं आ रहा हूँ। सर मेरा नाम यशराज आनंद है। मैं आ रहा हूँ। अंसार साहब आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपको भूलना तो फिर मैं भी 4 लोगों से जहाँ से नहीं मैं आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स I'm coming। अंसार साहब आ रहा हूँ, आप खड़े रहिएगा अंसार साहब जी। सर मेरा नाम यशराज आनंद है। हाँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतिहास तो बदलना बहुत अच्छी बात है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं क्लास 4-5 में था तो हम लोगों के सिलेबस में रामायण थी, लेकिन क्या यह बताया जाए कि इतिहास को जो बदला गया, क्या सिलेबस को जो चेंज किया गया, क्या रामायण फिर से आई? नहीं ना, रामायण को फिर से नहीं लाया गया। क्या हमने किसी ने भी इसका विरोध किया? नहीं। लेकिन क्यों, यदि थोड़ी सी भी मुद्दा उठती है, मुगल कालीन इतिहास को चेंज किया जाता है। मैं यह कहता हूँ सर, मैं यह कहता हूं कि यदि मुगल कालीन इतिहास को थोड़ा कम करके और सारी बातों को तथ्यपरक रूप से सही जानकारी दी जाती है तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए इसमें मुस्लिम भाई बंधुओं को हताशा या निराशा वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जानकारी होनी चाहिए कि हम सभी धर्म और संप्रदाय के विषय में जानकारी रखें। कमिंग। जी मेरा नाम अंकित प्रकाश है। हाँ। और मेरा सवाल ये है कि हम जो इतिहास बदल रहे हैं और जो चरित्र होता है, हम चरित्रों की पूजा करते हैं, और जिसका कोई मतलब चरित्र ना हो, चरित्र नहीं है, तो फिर हम उनकी इतिहास पढ़कर क्या करना है? सवाल मतलब क्या था तुम्हारा? सर यही कि चरित्र जिसकी नहीं है। सीधे बोलो, मुझे घुमाओ मत, नेताओं की तरह। किसका चरित्र नहीं, किसका चरित्र है? मुगलों का क्या था? यही सवाल था। मैं आ रहा हूँ, कमिंग। अंसार रजा साहब, बहुत सारी बातें आपने सब लोगों से सुन ली जी। हम हिंदुस्तान के इतिहास की बात करते हैं जी। ये जो बच्चे हैं, क्या इनको एक बात तो मालूम होगी कि गांधी जी की बकरी जिस रस्सी से बनती थी वो संग्रहालय में रखी है, और भगत सिंह के फांसी के फंदे का आज तक पता नहीं है। ये इतिहास मालूम होना चाहिए इनको। आज जो मुगलों के नाम को हटाना चाह रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। किस भारत के मुसलमान ने कहा कि मुगलों का नाम रखो? लेकिन एक बात याद रखो, कांग्रेस ने कहा मोदी से मुक्त होना है, तो पूरे देश में बीजेपी आ गई। तुम जिसे मुक्त कर रहे हो वो छा रहा है। तुम मुगलों के नाम हटाओगे, मुगलों के नाम ये बच्चे याद रखेंगे। इस तरह से हटाने से नहीं हटाए जाएंगे। एक बात आपने कह दी, कहते कहते कह गए, तो तुम जिसका नाम कहोगे हटाने के लिए वो आ जाएंगे, तो मतलब इशारा क्या है? मैं जानना, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ, कमिंग जी। हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ जी आप, मैं आ रहा हूँ। सर हमने हर चीज के बारे में, एक मिनट, लिसन भाई, दूसरे का सवाल सुना करो। हमने हर चीज के बारे में पढ़ा है। हमने भारत में हर मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा है, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आज हड़प्पा ही ले लो, वो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान से भी आज हमारी वो मतभेद है। हम फिर भी हम 12th में पढ़ते हैं उसके बारे में, बलूचिस्तान हो चाहे हड़प्पा हो चाहे कुछ भी हो। तो जब मुगल हैं तो हम उनके बारे में क्यों नहीं पढ़े? मुगल के बारे में हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? जी सर, भारत एक सेक्युलर देश है, तो इस यहाँ के छात्र, हमारे संविधान की आत्मा वही है। हाँ, ये बोलो। तो हमारे संविधान की आत्मा वही है। हाँ, तो जितना हक इस यहाँ के छात्र को मुगलों के बारे में पढ़ने का है, उतना ही महाराष्ट्र के बारे में पढ़ने का है, मराठियों के बारे में। और ये हक ना बीजेपी छीन सकती, ना कांग्रेस छीन सकती। तो मराठों का इतिहास को पढ़ने का हक है, और ये कोई छीन नहीं सकता। जी सर, मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से है। सर, जैसे कांग्रेस की सरकार आती है, विजय शंकर जी, कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी वालों का नाम हटाती है, हिंदूवादियों का नाम हटाती। बीजेपी की आती है, वो कांग्रेसवादियों को। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतिहास में पढ़ाया जाता लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। या तो आप उन्हें बर्बाद करने का कारण मत बताइए, या फिर उन्हें आप लॉर्ड मत कहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कब से हटेगा? या तो उन्हें बर्बाद करने का कारण मत बताओ, या फिर उनका लॉर्ड कहना बंद करो। मैं ये बदलाव चाहता हूँ।
विजय शंकर जी, लॉर्ड मैकाले, आप ही लोग बोलते हैं ज्यादा। जी जी। मैं एक प्रश्न बच्चों से करना चाहता हूँ। एक पिक्चर बहुत प्रसिद्ध आई थी, बाजीराव मस्ताना। बाजीराव मस्ताना का इतिहास पता है आपको? केवल दिल्ली को छोड़ करके सारे देश का विजेता वो था। उसका इतिहास बड़ा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? उस काल में था जब सारे देश में अधिकांश जगह मुगल सल्तनत खड़ी हो गई थी। उस समय बाजीराव पेशवा ने पूरे देश को मुगल से भीन करके केवल दिल्ली तक समेट दिया था। उसका इतिहास कितना बड़ा पढ़ाना चाहिए? इसका मतलब है आपके इतिहास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ था, वो बदलने की जरूरत है। दिखाने की बात कर रहे हैं। एक इमारत बता दे आरएसएस या बीजेपी या बजरंग दल कि उन्होंने ऐसी इमारत बनाई हो जो मुगलों को नेस्तो नाबूद कर दे। एक इमारत बताए हिंदुस्तान में, तब हम बहादुर समझेंगे। सवाल मैं आ रहा हूँ। इतिहास ना तो इमारतों का नाम होता है, इतिहास उसका भी नाम होता है जो छोटी सी चूक हो जाती है। बाजीराव वो युद्ध हार गया, ना हारता तो इतिहास कुछ और होता, हार गया तो इतिहास कुछ और हो गया। इतिहास इन्हीं खट्टी मिट्टी चीजों को परखने का, लेकिन फेर बदल क्यों बाजी? भैया जी कहीं सुन लो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं सुन लो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं देखो, भैया जी कहीं। भैया जी कहीं के हर मुद्दे पे हम गाएंगे। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे से सीधे जुड़ते हुए बगैर कोई वक्त गवाए। सिलेबस में छेड़छाड़, पाठ्यक्रम में बदलाव, ये मुद्दा महाराष्ट्र सरकार का 7वीं 9वीं कक्षा में खास तौर से मुगल पीरियड को हटाना या कम करना और उसकी जगह मराठा इतिहास को ऊपर करना, ये एक सवाल जिसको लेकर हम आज आए और इसी बात को लेकर हम तमाम बच्चों के साथ मौजूद है। जी मैं आया, तमाम सारे हाथ, तमाम सारे सवाल। जी जी जी। इतिहास को छेड़ने का मकसद क्या है? क्या एजेंडा है? क्यों कर रहे हैं ये? हिडन एजेंडा क्या है? हिडन एजेंडा क्या? वाह छोटे मियाँ, छोटे बड़े वाह साहब, मैं अक्सर कहता हूँ हिडन एजेंडा क्या है? मैं आ रहा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हिडन एजेंडा क्या है? तुम्हारा सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि 2019 के जो चुनाव आने वाले हैं। एजेंडा बता रही हो तुम? हाँ नहीं सर। हाँ सवाल सर मेरा सवाल ये है कि जो 2019 में बीजेपी के जो आने वाले जो चुनाव हैं, हाँ उसमें जो जिस तरह से अभी पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ की गई है, मराठाओं के सिलेबस को और मतलब बढ़ाया जा रहा है और मुगलों का जो कम किया जा रहा है, तो बीजेपी जो है इसमें यहाँ पे वोटों की राजनीति भी खेल रही है। उधर पूछा हिडन एजेंडा क्या है, इधर सवाल की हिडन एजेंडा का राज क्या बात है? क्या नाम है तुम्हारा? रीमा। ये बात सही है या नहीं? विजय शंकर जी जवाब देंगे। जी मैं एक सवाल मैं आया। आपका कमिंग जी जनाब, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इतिहास हमारे अस्तित्व से जुड़ा होता है। इतिहास से छेड़खानी, अस्तित्व से छेड़खानी, ये कहाँ की समझदारी है? अस्तित्व से? बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल कि आपके अपने वजूद से छेड़खानी है जब आप इतिहास से छेड़छाड़ी करते हैं। विजय शंकर जी जवाब के पास आऊंगा, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। आपके पूर्वजों को कोई गाली दे और उनको बदनाम करे, उनकी बेइज्जती करे, आप लोग सहन करोगे? शिवाजी को पहाड़ी चूहा लिखा गया, आप लोग इसको बदलना चाहोगे? नहीं बदलना चाहोगे? अगर इसको बदलना चाहोगे तो यही इतिहास में जो छेड़खानी हुई थी उसको बदलने का काम चल रहा है। ये है वो। दूसरा अंसार रजा ने मेरे से एक प्रश्न किया था। अंसार रजा वो हैं जिनके हीरो औरंगजेब हैं। दूसरी बात, हम संघ के लोगों ने अपने देश के वासियों के साथ मिलकर हमने भारत माता का चित्र बनाया है जिसका ये लोग विरोध करते हैं। आप लोग भास्कराचार्य को जानते हैं, आर्यभट्ट को जानते हैं, बराहमीर को जानते हैं, चरक को जानते हैं, सुश्रुत को जानते हैं। ये कितना पढ़ाया जाता है? ये नगण्य पढ़ाया जाता है। अगर आप अपने पूर्वजों के कर्तृत्व को नहीं समझेंगे तो गर्व किस पर करेंगे? अगर गर्व करना है तो अपने अच्छे सीधे सच्चे इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए बदलने की जरूरत है। मैं आलोक जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। सेकुलर फैब्रिक पर आप कहते हैं सेकुलर फैब्रिक पर चोट है, सोनिया जी कह रही, मैं इस पर जवाब चाहूंगा, लेकिन अंसार रजा जी को पहले आना चाहूंगा। मैं जानना देखिए, सबसे पहली बात तो अभी तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही। आप औरंगजेब को आपका हीरो औरंगजेब है, आपका हीरो औरंगजेब है वो कहते हैं। मैं
वीर अब्दुल हमीद को भी हीरो मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं अशफाकुल्लाह खान को भी मानता हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि जो गाली दे रहे हैं उनका नाम मिटना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि मिटना चाहिए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे याद रखेगी कि इनके पूर्वजों को गाली किसने दी, उनका नाम कैसे याद रखा जाएगा? वो कैसे मिटा सकते हैं आप? अगर गाली दी तो इतिहास में नाम होना चाहिए कि क्यों नाम हटाया जा रहा है। पूर्वज इनके पूर्वज नहीं थे, इसका मतलब मुगल हैं, विदेश से आए हुए हैं जो हमारे पूर्वज हैं। अगर इनके पूर्वज नहीं है तो हमारे पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं, हम आदम की औलाद हैं, हम इसके बाद नहीं मानते। हमारे पूर्वज, हम आदम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते कि उनकी पैदाइश है। हम आप कुछ भी कहते रहो कि हम किसी की औलाद हैं, ऐसे आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। आप इस सरजमी के हैं, हिंदुस्तानी हैं, सरजमी के हैं, हिंदुस्तानी है। क्या अंतर हो गया? मेरे और आपके पूर्वजों में क्या अंतर हो गया? नहीं, मेरे और आपके पूर्वजों में क्या? अगर एक ही पूर्वज हैं तो पूर्वजों का इतिहास सही लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, सम्मानपूर्वक लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। वही कर रहे हैं। देखिए, जब इनसे सवाल करते हैं इनकी फंस जाती है बात। आप अपने आप को हिंदुस्तानी भी कह रहे हैं और पूर्वजों के बारे में जब सवाल किया जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। मैं आ रहा हूं, कमिंग आलोक जी, उसके बाद आप। आलोक जी, एक सवाल था। आज सामाजिक ताना बाना इतना टूट चुका है कि टीवी पे आने वाले एक व्यक्ति को कहना पड़ता है कि मैं भी हिंदुस्तानी हूं और मैं भी इसी मिट्टी से हूं। तो समाज में कितना अलगाव और कितना ठहराव आ गया है, वैमनस्य आ गया है, ये इसी बात से पता चलता है। पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 300 बार डिबेट हुई हैं जो मात्र धर्म और धर्म के प्रतीकों पर रही हैं। कितनी डिबेट हुई है कि किसान के ऊपर हम बात करें, कितनी डिबेट हुई है कि हम रोजगार के ऊपर बात करें। केवल तालियां बजाने से देश नहीं चलेगा, केवल बड़े बड़े भाषण देने से देश नहीं चलेगा। इस देश को हिंदू मुसलमान और जाति में बांटने से देश नहीं चलेगा और ये काम बीजेपी कर रही है। इसका नतीजा भुगतना होगा। अकबर द ग्रेट पे हमारी डिस्कशन चल रहा था। अकबर ने इन दोनों तरफ के धर्मों को पीड़ित होके, इनसे भी और इनसे भी पीड़ित होके कहा, उन्ना भाई दोनों मजहब से अलग हटके एक धर्म कहना चाहिए, धर्म इलाही शुरू करते हैं, इंसानियत का धर्म शुरू करते हैं। तो ये उसे इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते। दूसरे एक चीज और मैं कहना, शेरशाह सूरी को निकालिए तो सारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड भी खत्म कर दीजिए। वही मैं कहना, आज तक रेवेन्यू का रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो ये जीटी रोड हम कहते हैं, ये शेरशाह सूरी की देन है। दूसरे आपको बता दूं, बहादुर शाह जफर को निकालिए हिस्ट्री से, लेकिन ये भी बताइए 1857 में उसके दोनों बच्चों को शहीद करके तख्त में उसके सर पेश किए गए थे अंग्रेज हुकूमत के लिए, और गुलामी के दस्तावेज पे साइन नहीं किए थे बहादुर शाह जफर ने। वो इतिहास भी देश से निकाल दीजिए। तो ये जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अकबर को पढ़ाने में इनका परेशानी है कि अकबर सेकुलर आदमी। 10 सेकंड। एपीजे कलाम देश के बड़े राष्ट्रपति, अच्छे राष्ट्रपति, सम्मानित राष्ट्रपति हुए ना, उनको बनाया किसने था? वो मुस्लिम थे, लेकिन एपीजे कलाम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जब ये कह रहे हैं कि वो मुगल रोड, तो जो इस प्रकार के रोडों का समस्या नहीं है। साइन टेस्ट भी बीजेपी ने बनाया था क्या? सर, ये इसे एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा बना रहे हैं और अपनी पार्टी की बात करें, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि जो बच्चा है उसकी शिक्षा भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उसको हिंदू मुस्लिम में क्यों ले रहे हो? उसे बताना चाहिए ना कि अकबर क्या है। कृतिका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आजकल के टाइम में जैसे हम आने वाले कल्चर हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इतिहास को बदल देंगे। इतिहास तो वही रहेगा ना। ठीक है, मॉडर्न होना एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकते ना। कि जैसे अब वो कह रहे हैं, आजा, फिर हम एक बार फिर ऑफ कोर्स हम लौटेंगे। आपका नाम क्या है? मृण्मय प्रशांत तालुकदार। कहाँ से हैं आप? मैं असम से हैं। तमाम सारे लोग थे, तमाम सारे मुद्दे थे, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। फिर मिलेंगे आर पार की वहाँ पर तैयारी है।